मैं इस पे वेलकम करता हूं। और जैसा कि अभी पता चला कि CHSL एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है और कल जितने भी बच्चों का एग्जाम था या कल के बाद जितने भी बच्चों का एग्जाम था उनकी डेट सब दोबारा आएगी और दोबारा पेपर होगा। और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि नहीं पेपर हो जाता तो ठीक रहता। अभी जिस हिसाब की हालत कोरोना की है, लास्ट ईयर हम भी उतना नहीं डरे थे क्योंकि बहुत हॉस्पिटल खाली थे, लगता था कहीं भी जाके भर्ती हो जाएंगे। आज जहाँ भी जाते हैं तो पता लग रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर बेड डले हुए हैं। इतनी बुरी स्थिति कोरोना की हो गई है कि आज आपको किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। मैं तो अभी भी क्लास ले रहा था, मेरी स्पेशल क्लास थी, आपको पता है 8 से 10। तो मुझे पता चला कि यार पेपर के लिए बच्चे परेशान हैं, पेपर होगा नहीं होगा। रात के 9 बजे नोटिस निकाल रही है SSC। मतलब इतनी बुरी हालत शिक्षा की, विद्यार्थी की कभी होगी जीवन में, कभी सोचा नहीं था। मैं ये सोचता हूं कि हम उस जमाने के लोग हैं जहां सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती थी और जितने भी हमारे साथ के लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, वो बेचारे भी 10th पास हैं अच्छे नंबरों से, 12वीं पास हैं अच्छे नंबरों से और ग्रेजुएशन पास हैं अच्छे नंबरों से। उसके बावजूद भी जॉब के लिए भटक रहे हैं। काफ़ी सारे तो आप में से होंगे जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आगे आने वाले 7-8 सालों में स्थिति क्या होगी कि आज पहली दूसरी क्लास के बच्चे जूम पे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे उन्होंने पापा मम्मी का मोबाइल कब्जाया हुआ है और वो उस मोबाइल में सिर्फ गेम खेल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। उसके बाद के बच्चे, आपको पता है 5वीं क्लास के तक के बच्चों की तो हालत ये है कि वो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। 5 से 10वीं वाले बच्चों का क्या स्थिति है कि वो बेचारे फ्री में ही पास हो रहे हैं। और 11वीं 12वीं को पता नहीं है अभी उनके पेपर कब होंगे क्योंकि कोरोना है। हमने 1 साल से कोरोना था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने जरा भी नहीं सोचा कि कैसे पढ़ाई चलेगी और चीज़ें चलेंगी। हमने इन सब पे नहीं सोचा, हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते रहे। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि इससे बच्चों की शिक्षा कितनी प्रभावित हो रही है। आज देश में अगर बेरोजगारी का ये हाल है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब ये बच्चे बड़े होंगे 10th 12th वाले, उस वक्त देश की स्थिति क्या होगी बेरोजगारी के। क्योंकि ये तो पढ़ लिख भी नहीं रहे, इनसे तो आप स्टार्टअप की भी उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पढ़ ही नहीं रहे। ये तो कह देंगे हमारे टाइम पे तो कोरोना था, हम नहीं पढ़े। कम से कम पास भी मत करो इनको। अब आप ही बताओ कि CHSL का एग्जाम कल सुबह होता है, बच्चा 9 बजे सोएगा कि नहीं सोएगा? बट किसी को कोई चिंता नहीं है। 12 बजे निकाल देते चेयरमैन साहब नोटिस। आप तो चांद पे रहते हैं, इतना पैसा कमा लिया आपने। 12 बजे निकालते नोटिस, नहीं तो कल सुबह 6 बजे निकालते कि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है CHSL का। और अभी जो नोटिस देखा है उसमें यही लिखा है कि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है 20 तारीख के बाद। कल के बाद पेपर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही हैं कि उन्हें एग्जाम सेंटर से कोरोना हो गया। ऐसी भी वीडियो देखने को आपको मिल जाएंगी, हमें तो मिल रही हैं। तो पेपर पोस्टपोन करना एक सही डिसीजन है। इतनी जिद करना ठीक नहीं था। दिल्ली में कल से आपको पता होगा 7 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किरस हो सकती है पूरी व्यवस्था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा है। तो जान बचाना भी बहुत ज़रूरी है। बट कहीं ना कहीं ये स्थिति आ गई, इसके लिए भी हमारा सिस्टम ही जिम्मेदार है। ये आप भी समझेंगे कि चलिए पिछले साल माना जा सकता है कि अचानक से ये आ गया था, हम हैंडल नहीं कर पाए, बट दोबारा हम उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में पहुंच गए। एक बार गलती भगवान भी माफ़ कर देता है बट दोबारा वो मौका नहीं देता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से ज़्यादा स्थिति खराब है, लास्ट ईयर से ज़्यादा स्थिति खराब है, मौका ही नहीं मिल रहा है। बट इस समय को मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में लगाओ। मैं चाहे पहली क्लास का बच्चा आपके घर में कोई है, चाहे 5वीं क्लास का है, चाहे 10वीं क्लास का बच्चा जिसका पेपर कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया, मेरी उन सब से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई पढ़ाई कर लो। बिना पढ़ाई के जीवन नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे होगे कुछ और कर जाओगे। अगर आज पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, इस कोरोना में बस ऐसे ही समय का दुरुपयोग करते रहोगे, भागते रहोगे, तो आगे आने वाला जीवन आपका बहुत कठिन होने वाला है। क्योंकि आज आप देख रहे होगे वो लोग भी बेरोजगार हैं जो ठीक ठाक 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। उनकी स्थिति ये है कि बेचारे CHSL के एग्ज़ाम के लिए 9-9 10-10 बजे यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इन सब का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए, कल जाना है कि नहीं जाना, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है उनको। रात के 9-9 बजे और कल पेपर है, इतने बुरे हालात हैं।
कोरोना से भी बचना है, घर पर रहो। पिछले साल मैंने भी इतना फोकस नहीं किया था, बट इस बार देख रहा हूँ कि अपने खुद के जानने वाले लोगों को कोरोना हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। जो नोटिस हमें लास्ट में आया वो तो ठीक है ना, जो डाला है वो एसएससी की वेबसाइट पे ही है ना। ठीक है, आपको नोटिस अभी और मिल जाएगा, जो भी नोटिस रह गए वो सब भी नोटिस मिल जाएंगे जो हमारे पास। एक बार मुझे मोबाइल दिखाओ, आप एक बार नोटिस मुझे दिखाओ। मैं इस नोटिस की बात कर रहा हूँ। ये जो नोटिस आया है अभी आपने देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू द सर्ज इन कोविड-19 केसेस अक्रॉस द कंट्री द कमीशन हैज डिसाइडेड टू डिफर द कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 20/4/2021। फ्रेश डेट फॉर द बैलेंस कैंडिडेट ऑफ सेड एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। तो ठीक है, ये तो अभी निकाला गया नोटिस, आप देख सकते हो ये नोटिस अभी निकाला गया है और इसमें डेट भी ठीक है। जो डेट पुरानी वाली थी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसमें डेट भी ठीक है। तो कल जिनका भी एग्जाम था वो पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन नहीं, इसमें डेट ठीक है, इसमें 2020 नहीं है बेटा, मैं दिखा रहा हूँ। ये आ गया ना, हाँ, इसमें ये 2021 ही है, ये 2021 ही है डेट। और ये नोटिस भी देख सकते हो, ये आया हुआ है इस वेबसाइट पे ही। तो अभी नोटिस आप दोबारा भी चेक कर सकते हो कि पेपर कैंसिल हो गया, बट मैं फिर भी कहूँगा, अभी हाथ जोड़ रहा था फिर से जोड़ रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई करते रहो। अपने भाई बहनों को भी समझाओ कि पेपर बेटा भले ही कैंसिल हो गया है बट वो भी पढ़ाई लिखाई करें और तुम भी करो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोविड 15-20 दिन में हल्का होगा फिर से एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे। और मैं भी लग रहा हूँ अब आपको पढ़ाने में बहुत अच्छी तरीके से, आप भी लग जाओ और बस ये कसम खा लो कि कुछ भी हो। आपने देखा होगा कि इस बार जिनकी सरकारी नौकरी है वही बचे पड़े हैं, बाकी जिन्होंने भी पकौड़े की दुकान, चाय की दुकान लगा रखी थी, सबकी बंद हो जाती है लॉकडाउन में। लॉकडाउन में एक सरकारी नौकरी है जिसकी सैलरी आती है, मानते हो ना इस बात को। प्राइवेट वाले भी कह देते हैं कि भैया आप आधी देंगे या नहीं देंगे, वो भी आप अच्छी पोस्ट पे हो तो ठीक है, वरना आप कोचिंग में नौकरी कर रहे हो 20,000 की, 8,000 की, तो वो लोग भी कह देते हैं भैया हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम कहाँ से देंगे। और सही बात है, आप कहीं ऐसी जगह नौकरी कर रहे हो जब उसका धंधा नहीं चल रहा तो आपको कहाँ से देगा। तो मुश्किलें बहुत हैं, ये सरकारी नौकरी ही आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पढ़ लिख के सारे एग्ज़ाम, EPFO भी कैंसिल हो गया, सारे एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गए। तो कैसे भी करके नौकरी लेनी है तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। जितनी भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस यूट्यूब पे फ्री देने की कोशिश करूँगा। पूरा सिलेबस पढ़ा ही रहा हूँ, उसके अलावा और प्रैक्टिस, सारी चीज़ें सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा स्पेशल क्लास हैं, कुछ भी मत छोड़ो, लगे रहो। एक एक दिन कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, वक्त की कीमत पहचानो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ख्याल रखें अपना और तैयारी करते रहें।